कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का 7वां प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बच्चों इस प्रश्नावली के शुरू के 6 प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और उनके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 में हमसे बोला है कि एक एपी है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें इस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों आसान सा सवाल है। इस सवाल में हमें एपी का 11वां पद और 16वां पद दे रखा है। इन दोनों पदों की मदद से बच्चों हम 2 समीकरणें बनाएंगे, ठीक है। और इन दोनों समीकरणों को हल करके हम इस एपी का पहला पद यानी ए और सार्वंतर यानी डी, इन दोनों को निकालेंगे, ठीक है। जब बच्चों हमारे पास इस एपी का पहला पद और सार्वंतर ये दोनों ही होंगे तो हम इस एपी का 31वां पद बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बाकी की चीजें बहुत अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों हमें एपी का 11वां पद यानी A11 ये कितना दे रखा है भाई? ये दे रखा है 38, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर हमें किसी भी एपी का 11वां पद यानी A11 निकालना है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो बच्चों फॉर्मूला होगा A प्लस 10D। भाई इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? 11वां पद निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें A11 की जगह पर इस फॉर्मूले को लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो A प्लस 10D ये हो गया फॉर्मूला। हमने क्या किया? A11 की जगह फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है। और बराबर में है बच्चों 38, तो बराबर में हम 38 ज्यों का त्यों लिख लेंगे। इस प्रकार से हमारी ये पहली समीकरण बन जाती है, ठीक है। अब इसी प्रकार से बच्चों हम इसके 16वें पद से दूसरी समीकरण बनाएंगे। तो हमें 16वां पद यानी A16 ये कितना दे रखा है भाई? ये दे रखा है 73, ठीक है। और बच्चों किसी भी एपी का 16वां पद हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होगा A प्लस 15D, ठीक है। तो हम A16 की जगह इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं और बराबर में है 73, तो बराबर में 73 हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ये हो जाएगी बच्चों समीकरण 2, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम इस एपी का पहला पद और सार्वंतर इन दोनों को निकालेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए बच्चों हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। तो बच्चों मैंने लिख दिया समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 लिखेंगे। तो समीकरण 2 है A प्लस 15D बराबर 73, ठीक है। इसमें से हमें पहली समीकरण को घटाना है। तो पहली समीकरण को हम इसके नीचे लिखेंगे जो कि है A प्लस 10D बराबर 38, ठीक है। अब बच्चों जिस समीकरण को घटाया जाता है उस समीकरण के चिन्ह बदले जाते हैं। तो हमें भाई नीचे वाली समीकरण को घटाना है तो हम नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। तो A प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, 10D प्लस का है ये भी हो जाएगा माइनस का, 38 प्लस का है ये भी हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला A प्लस का है जबकि नीचे वाला A है माइनस का। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटा लेते हैं। एक A में से एक A को घटाएंगे 0 बचेगा। तो 0 बचने की स्थिति में हम इन दोनों को कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। 15D प्लस का है 10D माइनस का घटाएंगे। 15D में से 10D को घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा? 5D, ठीक है, बराबर 73 प्लस का है 38 माइनस का घटाएंगे। 73 में से 38 को घटाएंगे कितना बचेगा? 35, ठीक है। अब बच्चों हमें 5 की साइड चेंज कर लेनी है तो हमें D का मान मिल जाएगा। तो यहाँ रहेगा D बराबर में है 35, ठीक है। 5 की साइड चेंज करेंगे, 5 इधर D के साथ में है गुणा में। जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये 35 के आ जाएगा बटे में, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। 5 से 35 7 बार में हो जाएगा कैंसिल। तो हमें D का मान मिल गया भाई 7, ठीक है। अब बच्चों हम A का मान निकालेंगे यानी इस AP का पहला पद निकालेंगे। तो पहला पद हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों इसके लिए हम D का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं D का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो बच्चों D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है A प्लस 10D बराबर 38, ठीक है। इसमें हम D का मान 7 रखेंगे। तो A ज्यों का त्यों रहेगा प्लस ज्यों का त्यों रहेगा 10 ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा लगाकर D का मान रख लेंगे भाई 7 और बराबर में 38 तो बराबर में आ जाएगा 38, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। A ज्यों का त्यों रहेगा प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, 10 की गुणा 7 से करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 70, ठीक है, और बराबर में है 38। अब बच्चों हमें इस 70 की साइड चेंज कर लेनी है। तो यहाँ बचेगा A बराबर में है 38
70 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -70, ठीक है। तो यहाँ से हमें a का मान मिल जाएगा, भाई 70 में से 38 को घटाएंगे तो बच्चों 32 बचेगा। अब क्योंकि 70 से पहले माइनस है, यानी बड़ी संख्या से पहले माइनस है, तो भाई आंसर में भी आ जाएगा माइनस। तो यहाँ से हमें a का मान मिल गया -32, ठीक है। अब बच्चों इस AP का पहला पद है हमारे पास में और सारवंतर भी है हमारे पास में। अब हम इस AP का 31वां पद बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए 31वां पद निकालते हैं, यानी A 31। तो बच्चों A 31 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई ये होगा A + 30D, ठीक है। मान रख लेते हैं, A का मान -32 प्लस 30 ज्यों का त्यों गुणा लगाकर D का मान 7। सॉल्व करेंगे, -32 ज्यों का त्यों प्लस ज्यों का त्यों 30 की गुणा 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 210। अब बच्चों 32 माइनस का है जबकि 210 प्लस का है, दोनों की चिन्ह अलग अलग हैं तो हमें घटा लेना है। 210 में से 32 को घटाएंगे तो बचेगा 178, ठीक है। तो A 31 ये हो जाता है भाई 178, यानी इस AP का 31वां पद है 178। तो इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों इस AP का 31वां पद 178 है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है भाई कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में।